तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित के अंकों का एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जो बहुत ही अद्भुत है। निश्चित रूप से आज की वीडियो को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मजेदार है। और ऐसे ही गणित के जो मजेदार जो ट्रिक होते हैं ना, उसको लोग बोल देते हैं गणित का जादू। याद रखिएगा, गणित में कोई जादू तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप छोटे क्लास के बच्चे को बेहतरीन चीज दिखाना चाहते हैं और उनको सिखाना चाहते हैं कि गणित बहुत सरल है ना, तो आप उसको कह सकते हैं कि चलो आज हम गणित का जादू सीखते हैं। याद रखिए, जादू कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अंकों में कुछ इस प्रकार का संक्रिया करने से ऐसे अद्भुत संख्या प्राप्त होता है जिसे हम गणित का जादू कहते हैं। कई लोग इसी में बहस करते रहते हैं कि इसमें कुछ जादू नहीं है। बिल्कुल याद रखिएगा, गणित में कोई जादू नहीं होता है, लेकिन अंकों में इस प्रकार का आप गुना कर सकते हैं। गुना, भाग, जोड़, घटाव, कुछ भी संक्रिया करें जो आपको लगे कि ये अद्भुत है, तो बच्चों को कह दीजिए अरे ये तो गणित का जादू है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को ये कहोगे ना कि ये गणित का जादू है, तो बच्चे जो है उसको खेल खेल में ही सीखेंगे और मजेदार तरीके से जोड़ना, घटाना, गुना, भाग को सीखेंगे, जैसे आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, हम करने क्या वाले हैं, देखिए मैंने कहा ना कि गणित में कोई जादू नहीं है। आप ही कह रहे हैं, मान जाए कि गणित का कोई जादू नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, एक अंकों की, ध्यान दीजिएगा, एक अंकों की, है ना, हम क्या लेने वाले हैं, अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, मैं अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं। हम एक अंकों की अभाज्य संख्या लेने वाले हैं। कई लोग विषम संख्या ले लेते हैं, मैं बोल क्या रहा हूं, एक अंकों की अभाज्य संख्या। कितने अभाज्य संख्या है एक अंकों की, उसको आपको लिख लेना है। जैसे आपको पता है कि एक अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये होता है 2। उसके बाद एक अंकों की और अभाज्य संख्या क्या होता है, 3 होता है। एक अंकों की और अभाज्य संख्या की बात करें तो 5 होता है। एक अंकों की एक और अभाज्य संख्या की हम बात करते हैं तो 7 होता है। अब यहां पर कुछ लोग गलती करते हैं कि सर एक अंकों की अभाज्य संख्या 9 भी होता है, कई लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। हालांकि 9 जो है विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 से भाग चला जाता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है ना, वो प्राइम नंबर नहीं है। कारण बता दिया। आप देखिए, हाँ, आप कई लोग बोलेंगे कि सर अभाज्य संख्या फिर है क्या, है ना। कई लोग बोलते हैं कि 2 तो भाज्य है। अरे यार भाई, मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह है जो स्वयं से भाग जाएगा और उसके अलावा 1 से भाग जाएगा। इसके अलावा एक किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और बहुत सारी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर हम 100 तक की बात करें तो आपको 25 अभाज्य संख्या मिल जाएगा। आप खोज करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है एक अंकों की। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें कौन सा रहस्य छुपा है, ये हम ढूंढना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने हम वो रहस्य ढूंढ कर बताने वाले हैं। होगा क्या, उसको ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए, इसको हम गुना करते हैं, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 को हम गुना करेंगे 5 से, 6 पंचे 30। अब इस 30 को हम गुना कर देंगे 7 से, 7 क्या कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 30 है, 7 या 21 होगा। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि यहां पर 0 लगा हुआ है। तो ये जो दिख रहा है वो 210 है। अब यहां से आखिर इसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, ये तो याद हो गया कि 2, 3, 5, 7 को हम गुना कर रहे हैं तो 210 आ रहा है। और याद रखिए, ये संख्या हमने अपने मन से नहीं लिया है, हमने एक अंकों की सभी अभाज्य संख्या को गुना कर दिया। तो इससे क्या होगा भैया, तो हमने जो गुना किया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है, हमारा उत्तर आया 210। हम क्या करने वाले हैं, ये जो संख्या दिख रहा है ना, यहां पर जो आपका संख्या आया है ये 210 आया है, इसको आप उल्टे क्रम में लिखिए। देखिए 2 1 0 है, ठीक है, तो 0 1 और 2 करेंगे। देखिए संख्याओं को हमने पलट दिया, उल्टा पुल्टा लिख दिया। 2 1 0 है तो 0 1 2 कर दिए। अब देखिए, अभी तक हम कोई नया संख्या अपने मन से कहीं पर भी गुना नहीं कर रहे हैं, जो आते जा रहा है उसी को इधर उधर करके गुना करते जा रहे हैं। और याद रखिए, ऐसा करने के बाद
याद रखिए, ऐसा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा ना वो अद्भुत होगा। और जो हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं ना वो इस ट्रिक को जरूर जानते होंगे, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और जो चैनल में नए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये जो ट्रिक है एकदम अद्भुत लगेगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपने ये वाला ट्रिक मेरे चैनल में पहले से देख रखा है? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहली बार आप देख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए फिर इसका उत्तर क्या आएगा। फिर अब देखिए हम इसका उत्तर अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो हमें तो पता है कि 2 अंकों का हमें 12 का टेबल याद है, तो 12 शून्य हम शून्य करेंगे। फिर यहां पर देखिए 12 एक कम 12 करेंगे, हासिल 2 लिखेंगे और हासिल 1 आएगा। फिर 12 दूनी 24 और 24 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो उत्तर आया है, कंप्लीट जो उत्तर हमारा आ रहा है यहां पर, है ना, ये देखिए। तो दोस्तों ये वो संख्या है, हमने संख्या लाने के लिए कहीं पर कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं किया, सिंपल से संख्याओं को लिया है, एक अंकों की सभी अभाज्य संख्याओं को गुना कर दिया, जो उत्तर आया उसको पलट दिया और फिर से गुना कर दिया और उत्तर आपका आ गया। और ये दुनिया की एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक की बात करें, अब एक तो एक ही है ना, तो हम 2 से बात करते हैं। चलो 2 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं से डिवाइड होगा। अब आप कहोगे सर हम ये तो मान जाएंगे कि 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा, 7 से भाग चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो संख्या है वो 9 से ही भाग चला जाएगा, या फिर 8 से ही भाग चला जाएगा, या फिर 4 से भाग चला जाएगा, या फिर 6 से भाग चला जाएगा, तो अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में ये सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा, 1 से लेके 10 तक के किसी भी संख्या से, चाहे तो आप कैलकुलेटर से इनको भाग देकर देखिए। और क्यों भाग चला जाएगा वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए आपको बता रहा हूं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहां चालू होता है। इसमें 2 पहले से आया है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, और इन्हीं को हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर कितना आया था, 210 आया था। और इसको भैया हमने गुना किससे किया था, इसको हमने गुना किया था 0 1 2। अब ये 0 को तो भूल जाओ, हमने 12 से गुना किया था। ये 710 दिख रहा है, इसमें इतने संख्या पहले से छुपा हुआ है, ये इन संख्याओं से पहले से भाग जाएगा, मतलब 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा और 7 से भाग जाएगा। वो भी अलग अलग भाग दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से संख्या छुपा है, तो अब इसको देखिए, इसमें 2 छुपा है, इसमें 3 छुपा है और इसमें फिर से हम 2 कर सकते हैं। ऐसा क्यों, 2 3 6 और 6 दूनी 12। अब इसी संख्या को हम यहां पर फिर से गुना कर दे, मान ले जाए, तो हम यहां पर देखिए आपके सामने ही पूरा संख्या ढूंढने वाले हैं। क्या ढूंढने वाले हैं, ये जो पूरा उत्तर आएगा, है ना, ये सारे संख्याओं का जो उत्तर आ रहा है कितना आ रहा है, 2520। इसका मतलब ये है यहां पर भी 2520 आएगा, इन संख्याओं को गुना करेंगे तो, क्योंकि सेम टू सेम है। अब देखिए क्या, ये देखो ये 2 से तो भाग जाएगा, ये 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से भी जाएगा, 4 से कैसे जाएगा, तो यहां से यहां तक जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यदि कहीं आपको 4 मिल रहा है, तो देखिए 2 और 2 को आप गुना करेंगे तो आपको 2 दूनी 4 मिल जाएगा, मतलब ये वाला संख्या चाहे ये वाला संख्या 4 से भी भाग जाएगा, हो गया। अब इन्हीं में यदि कहीं हमें 6 दिखाई दे रहा है, किसी भी संख्या को गुना करने से 6 आ जाता है, तो देखिए 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, अर्थात जब इसमें कहीं कहीं 6 छुपा हुआ है, यहां पर भी 6 छुपा हुआ है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा। आप भाग देकर देख लीजिए, अब ये 7 से तो जाएगा, 5 से भी जाएगा, अब मुख्य रूप से 8 से भाग कैसे जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, तो भाई यहां पर देखिए 2 पहले से आया है, यहां पर 2 एक बार और आया है, यहां पर 2 एक बार और आया है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब इसमें कहीं ना कहीं 8 छुपा हुआ है, मतलब ये 8 से ही भाग जाएगा। अब आपको लग रहा है कि 9 से कैसे भाग जाएगा, तो देख सकते हैं 3 यहां पे पहले से है और 3 यहां से है, ये देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 तिया 9, निश्चित है ये 9 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जब 210 लिया और आपको ये लग रहा था कि संख्या को उल्टा करके गुना कर दिया गया है, तो वास्तव में उल्टा करके गुना कर दिया गया है,
लेकिन हमने यहां पर जो 12 से गुना किए हैं ना, उसी में आपका जो अंक आया है वो कहीं ना कहीं 4 बना रहा था, 6 बना रहा था और 9 बना रहा था, इन संख्याओं के साथ मिलकर। तो ये 12 से गुना ना बहुत सोच समझ कर किया गया है। हालांकि ये एकदम ट्रिक जैसा लगा, एकदम उल्टा करके आपको बता दिया गया। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक? और इसी का एक और बेहतरीन ट्रिक है जिसको हम क्या करते हैं, जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होता है ना? तो आप क्या करिए, सप्ताह के 7 दिनों से गुना करना है। माह में कितने दिन होते हैं? तो हम ये मानते हैं कि 30 दिन, 7 गुने 30 करेंगे, है ना? 7 या 21, डायरेक्ट समझ आ गया। अब आपको समझ आ गया कि 7 या 21 हो गया। हमने सप्ताह के 7 दिन को महीना से गुना किया। और साल में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। बस खत्म कहानी। इतना को ही गुना कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि यही है ना? जो कि यही है जो मैंने बताया। तो निश्चित रूप से मैंने ट्रिक बताने का प्रयास किया जो आपको एकदम यूनिक लगा होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ऑल को टच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही शानदार गणित के जादुई ट्रिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी भी वीडियो को क्लिक करिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।